बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐप 6 ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद। दर्जा है अव्वल ता सोम, जमात है सोम। टेक्स्ट बुक में शामिल है बच्चों आपकी उर्दू की बहुत प्यारी दरसी किताब। सबक और मौजू है मज़मून नवेसी, मेरे भाई की सालगिरह। सबक का खुलासा है किसी मौजू को जहन में रख कर उसके मुतालिक अपने ख़यालात को आसान, खूबसूरत और मौजू अल्फाज में तसलसल के साथ इस तरह बयान करना कि पढ़ने वाला इसको बखूबी समझ जाए, मज़मून नवेसी कहलाता है। आज की अच्छी बात, जी बेटा, आज की अच्छी बात में शामिल है दरख्त लगाना और उसकी देखभाल करना सवाब का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ की कोई न कोई खूबसूरती पैदा की है। जैसे रात की खूबसूरती चाँद और सितारों से है, दिन की खूबसूरती चमकते हुए सूरज से है, इसी तरह ज़मीन की खूबसूरती दरख्तों से है और इन्हें ज़मीन का ज़ेवर भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, दरख्त हमें ताज़ा हवा के साथ साथ घना साया और बेशुमार नेमतें जैसे फल, सब्जियां वगैरह भी फ्राहम करते हैं। लिहाजा हमें ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए बल्कि उनकी देखभाल भी करनी चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए। जी बच्चों, तदरीसी मकासद को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम बच्चे मज़मून में अपनी राय का इजहार कर सकेंगे और इमदादी अल्फाज की मदद से मज़मून लिख सकेंगे। इसी तरह मेयारी कामयाबी में तमाम बच्चे पूछे गए सवालात के जवाबात दे सकेंगे। जी बच्चों, साबका वाक़फ़ियत के तौर पर मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी। पहला सवाल है, पैराग्राफ से क्या मुराद है? जी बच्चों बताइए, पैराग्राफ से क्या मुराद है? जी, अल्फाज का वो मजमुआ जो मुख्तलिफ जुमलों पर मुश्तमिल होता है पैराग्राफ कहलाता है। अल्फाज का वो मजमुआ जो मुख्तलिफ जुमलों पर मुश्तमिल होता है पैराग्राफ कहलाता है। सवाल नंबर 2 है, मज़मून के कितने हिस्से होते हैं? जी बेटा सोचिए और बताइए, मज़मून के कितने हिस्से होते हैं? बिल्कुल सही, मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। पहला तमहीद, दूसरा नफ्से मज़मून और तीसरा इख्तिताम। जुमला कैसे बनता है? तीसरा सवाल है आपका कि जुमला कैसे बनता है। जी सोचिए बेटा और बताइए, जुमला कैसे बनता है? जी बिल्कुल सही, अल्फाज की तरतीब से जुमला बनता है। अल्फाज की तरतीब से जुमला बनता है। आज हम उर्दू कवायद का सबक पढ़ेंगे। उन्वान में शामिल होगा मज़मून नवेसी, मेरे भाई की सालगिरह। इमदादी अल्फाज में शामिल है आपके वो अल्फाज जो मज़मून लिखने में आपकी मदद करेंगे। उसमें सबसे पहला लफ्ज़ है वालिदैन। जी बच्चों, वालिदैन हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है और अगर ये कहा जाए कि हमारी तमाम खुशियों का नेमुल बदल हमारे वालिदैन हैं तो गलत नहीं होगा। इसी तरह हमारे भाई बहन वो भी हमारी खुशियों में बिल्कुल वैसे ही शामिल होते हैं और उन्हें हमारी खुशियों का बिल्कुल उसी तरह से एहसास होता है जैसे कि हमारे वालिदैन को होता है। इसके साथ साथ हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, ये सब भी हमारे खुशी के मौके में इस मौके पर शरीक होते हैं और जब ये सब लोग हमारे इस मौके पर शरीक होते हैं जो कि खुशी का होता है तो ये क्या हमें देते हैं? तोहफ़े। बिल्कुल सही, ये हमें ढेर सारे तोहफ़े देते हैं, दुआएं देते हैं और उन तोहफ़ों को पाकर हम क्या होते हैं? हम बहुत खुश होते हैं। अम्मी और भाई बहन मिलकर क्या करते हैं?
جب آپ کی سالگرہ ہوتی ہے تو گھر کی سجاوٹ کی جاتی ہے اور آپ کے لیے مزے مزے کے پکوان بھی بنائے جاتے ہیں، یعنی کھانے تیار کیے جاتے ہیں، اور اس دن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ موسم کیسا ہے۔ اور اصل میں جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو موسم جیسا بھی ہو آپ کو وہ اچھا ہی لگتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ان تمام امدادی افعال کی مدد سے ایک اچھا سا مضمون جو ہے وہ لکھنا ہے۔ گھر کے کام میں آپ کا شامل ہے بیٹا امدادی الفاظ کی مدد سے دیے گئے عنوان پر مضمون لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔